दूंगा, लेकिन जैसे ही मूल पे ऊपर ब्याज पर ब्याज लगता है तो किसान के बस में नहीं रहता जी। सो साथियों, जब हम 3 कानून की लड़ाई लड़ रहे थे, वो थी कि कारपोरेट हमारी जमीन को, हमारी फसलों को, हमारी फसलों के साथ जुड़ा हुआ जो बिजनेस है उसको कंट्रोल करने जा रहे थे। वो लड़ाई हमने जीती। लेकिन अब केंद्र सरकार बहुत सारे कानूनों के साथ, चाहे बिजली बिल 222 है, चाहे वो जो कमेटी बनाई है इन्होंने एमएसपी वाली, उसमें मंडियों को कंट्रोल करने के लिए, जमीनों के ऊपर कब्जा करने के लिए, जमीनों में पैदा होती फसलों की स्टोरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका ट्रेड व्यापार करने के लिए एक एक करके कंपनियां अडानी और अंबानी की आई थी, आएंगी, और अब उनको रोकना होगा। ये लड़ाई जो है अपनी जमीन और जमीन की, अपनी नस्लों और फसलों की लड़ाई, ये लड़ाई हमने 13 महीने लड़ी। और 13 महीने लड़ने के बाद जब हमने नारा दिया था या घर वापसी या कानून वापसी, या जीत के जाएंगे या हमारी लाशें वापस जाएंगी, वो लड़ाई इस करके जीती गई थी जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान का एक हिस्सा उन्होंने बड़े पैमाने पर अपना योगदान इस आंदोलन में डाला था। मैं ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग मध्य एशिया से आए, दर्रों से आए, पंजाब में होते हुए, ये भी पंजाब का ही हिस्सा था, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में जो लोग रहते हैं, कहते हैं कि इनकी पगड़ी अलग अलग तरह की है लेकिन इनका खून एक जैसा है। इसके खून में एक तरह का डीएनए है। ये लड़ने वाले लोग हैं जो मुगलों के साथ लड़ते रहे, जो अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, जो हमलावरों के साथ लड़ते रहे, और ये वो लोग हैं जिनको खुशकिस्मती से दिल्ली के इर्द गिर्द, दिल्ली के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर तरफ से दिल्ली को इन्होंने घेरा हुआ है। और दिल्ली, ये अगर इसकी दिल्ली के गर्दन के ऊपर अपना अंगूठा रखेंगे तो उसका सांस मुश्किल हो जाएगा, जो 13 महीने में हुआ। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि उस आंदोलन से संयुक्त किसान मोर्चा जवान हुआ, आज पूरे देश में है। एमएसपी का मुद्दा पूरे देश में मुद्दा बना, ब्याज कर्ज मुक्ति का मुद्दा आने वाले दिनों में बनेगा। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2022 के बाकी 4 महीने और 2023 का साल फिर किसान आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बनेगा। और 2023 का ये आंदोलन जो है, ये 2024 तक दिल्ली में बैठी बीजेपी, आरएसएस की सरकार को एक बड़ी चुनौती देगा। और ये एमएसपी 2024 का मिशन, कर्जा मुक्ति 2024 का मिशन, इसके झंडे लेके, इसके बैनर लेके हमें अपने अपने संगठनों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे को मजबूत करते हुए फिर दिल्ली को मजबूर करना होगा कि दिल्ली, देश के बाकी प्रांतों के लोग वो अपनी तरफ देख रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी के किसानों की तरफ के एक नया आंदोलन लेके आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, मुझे पूरा ये भरोसा है इस बात के ऊपर कि आने वाला साल इस देश में जो फांसीवादी राज्य दिल्ली में है, जो हर एक की जुबान को बंद करना चाहता है, हर एक कलम को रोकना चाहता है, हर गीत गाने वाले को चुप कराता है, जेल में डालता है, या उसको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जरिए डरा रहा है, इसकी देश की जनता को एक आंदोलन की जरूरत है। और मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि आप लोग, पंजाब के किसान, पश्चिम यूपी और राजस्थान, दिल्ली के इर्द गिर्द के लोग दिल्ली की इस हिटलरशाही के विरोध में जरूर अगला आंदोलन लड़ेंगे। और ये किसानों को ही ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि दिल्ली की डिक्टेटरशिप, हिटलरशाही सरकार को दबाने के लिए, चुप कराने के लिए उसका रथ जो है
उस रथ को रोकने के लिए आप लोग उसमें मुख्य योगदान डालेंगे, रीढ़ की हड्डी का रोल करेंगे, दिमाग का रोल करेंगे और पूरी देश की जनता आपकी जय जयकार करेगी, ये मुझे पूरा यकीन है। तो आओ हम ये कसम खाएं कि ये 36 किसानों के ऊपर लादे किए केस जो हैं संयुक्त किसान मोर्चे के सामने, ये बहुत छोटी चीज है। मैं एसपी साहब को और मुख्यमंत्री हरियाणा को बताना चाहता हूं कि एसकेएम में 500 से ज्यादा किसान संगठन हैं आज देश के। अगर आप 500 से ऊपर किसान संगठनों का गुस्सा और उनका जोश परखना चाहते हो, आप आइए परख लीजिए। और मैं वादा करता हूं कि अब आज के बाद इस प्रशासन को, उस इंस्पेक्टर को जरूर ही ये कहना होगा कि तुम हमारी ये जो साख है इसको मत गिराओ, आप ये केस वापस लो। मुझे पूरा विश्वास है केस वापस होंगे, नहीं तो 4 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में एक बड़ा ऐलान इन केसों के साथ एमएसपी, बिजली बिल, कर्ज मुक्ति, किसान पेंशन, फसल बीमा, ये सब मुद्दों के ऊपर 4 तारीख को एक नए आंदोलन का आगाज होगा, उसका फैसला आएगा। आपका बहुत बहुत